टॉपिक रिमेन ध्यान से करो। फ्रेजल वर्ब्स डालो। चलिए जी, गुड मॉर्निंग बेटा। रिनेम करा दिए मैंने टॉपिक, पहले आते वही कमेंट चेक की मैंने। आपकी फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है। फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी आपके पास अपलोड हो चुकी है। डन है। तो आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम पैराजंबल्स करने वाले हैं। और पैराजंबल्स जो इस बार मेंस हुआ, इस बार का जो सीजीएल मेंस है उसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपको। इस बार का जो सीजीएल मेंस हुआ है उसमें हुआ क्या कि उन्होंने पैराजंबल ही नहीं दिए, ठीक है। इस बार का पेपर बहुत ही मतलब ये कहो कि थोड़ा इंग्लिश के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो बहुत बकवास पेपर था, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत भी आया हुआ है मेंस में, और जो है बहुत होता ना ग्रामर का जो लेवल है वो इतना इजी दे दिया कि बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाएगा, अरे यार इतना आसानी पेपर आएगा, बस मजे आ गए अब तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा यहां गड़बड़ यह है कि इस बार का पेपर हमने सीजीएल का देखा, चलो इजी आ गया गुरुजी ग्रामर सेक्शन। पता चला बेटा आपके नंबर पे वो इजी नहीं आया। तो इस पर डिसाइड करके मत चलिएगा, ये सीजीएल है बाबू, इनको खुद नहीं पता होता कि आप क्वेश्चंस कहां से उठा रहे। लेवल कई बार इतना ज्यादा बेकार कर देते हैं ना कि स्टूडेंट के लिए वो फिर कट ऑफ मीट कर पाना वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बेचारों के लिए। कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, फिर वो इतनी हाई जाएगी कट ऑफ जिसका कोई हद नहीं। तो सीजीएल से ज्यादा अच्छा लेवल एमटीएस का दिख जाता है, सीजीएल से ज्यादा अच्छा लेवल सीएचएसएल का दिख जाता है, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा लेवल एनडीए का दिख जाता है, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा लेवल सीडीएस का दिख जाता है, इससे अच्छा लेवल सीपीओ का दिख जाता है। ये खेल बदल सीजीएल में हो रहे हैं कि पेपर, ठीक है, इंग्लिश का या तो ऐसी वोकैब दे देगा जो कभी आज तक आई ना हो, ठीक है, या ऐसा क्या अभी है, ठीक है जी। तो ये है बेटा, इसकी कहानी इतनी भयंकर है, तो यहां से यहां से, तो इसके भरोसे तो मत बैठना क्योंकि पेपर ऊपर नीचे हो रहा है। पेपर इजी, खाली सीजीएल का प्रीवियस ईयर मत करो क्योंकि जब वो पेपर बनाएगा तो किसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के डाल देगा कुछ नहीं पता। चलिए जिक्र करते हैं मेरे दोस्त अब पैराजंबल का, ठीक है। पैराजंबल्स, अच्छा सर पैराजंबल्स क्या है, कहानी किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में अच्छे खासे पूछे गए थे ये, ठीक है, सीजीएल प्रीलिम्स में आए थे। क्या है पैराजंबल की कहानी और किस तरीके से हमें इसे टैकल करना है वो आपको देखना है। देखो बेटा पैराजंबल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको टैकल करने के लिए दो चीजों का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। अब रीडिंग के लिए हर देखो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन ही ओवरऑल बोले ना हम कि हम कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में सबसे पहले हम पैराजंबल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, तो इसको थोड़ा सा मैं बता के चलूंगा, ये नहीं कि डायरेक्ट पैराजंबल कराऊं, ठीक है। डायरेक्ट पैराजंबल कराऊंगा, बता के चलूं। होता क्या है कि पैराजंबल हो या मतलब ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो आपका, चाहे वो पैसेज सेक्शन हो बेटा, चाहे वो आपका जो है पैराजंबल्स हो, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये तीन आने, तीनों को हम कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में रखते हैं बेटा। अब अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बनाना है, सर मुझे तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है गुरुजी, क्या करूं बेटा? आज से ही, चाहे भले ही आप हिंदी मीडियम माध्यम के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको जो आपका करंट अफेयर्स है यानी कि आपका जो जीएस है वो इंग्लिश में पढ़ना चालू कर दो।
आप कहो सर मुझे हिस्ट्री वगैरह पढ़ता हूं तो वो हिंदी में ही समझ आते, इंग्लिश में बिल्कुल आते नहीं, चलो मान लिया, तो बेटा करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ना चालू कर दो, करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ना चालू कर दो। अगर आप इस जिद पे अड़ गए कि नहीं सर मैं तो करंट अफेयर हिंदी में ही पढ़ूंगा, बेटा माफ कीजिएगा, आप कॉम्प्रिहेंशन में नंबर नहीं लेके आ सकते, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आप मार्क्स लेकर ही नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि यहां रीडिंग अच्छी चाहिए होती है। आप रीड करोगे चीजों को, फिर उनको सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो विदाउट रीडिंग हैबिट ऐसा इम्पॉसिबल। अब रीडिंग के लिए बच्चा कहता है सर मैं नॉवेल्स पढ़ लूं, बेटा यहां टाइम पास नहीं चल रहा है, यहां नौकरी लेनी है। सर मैं अखबार पढ़ लूं, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लेता हूं, फिर से टाइम पास नहीं चल रहा है, नौकरी लेनी है। जितनी देर में तो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेगा, अच्छा है अपना करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आप हर महीने लोगे, हर महीने एक मैगजीन ले लो, मैगजीन को आप रीड करो, आपका करंट अफेयर भी सुधरेगा और ये चीज। या आप करंट अफेयर किसी भी XYZ टीचर के पास पढ़ रहे हैं, वो टीचर आपको नोट्स दे रहा होगा, इंग्लिश में भी दे रहा होगा बेटा, तो उन नोट्स को, करंट अफेयर्स के नोट्स को इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है ना। हिंदी समझ आते हो भले हिंदी में पढ़ लो, बट इंग्लिश में जरूर पढ़ो। तो काम ऐसा करो जो आपके काम भी आए, करंट अफेयर से, चाहे बैंकिंग के आप स्टूडेंट हो कहीं के भी हो, वो देखो, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए काम का बेटा जिन्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है या जिन्हें बैंक का एग्जाम देना है, बैंक का SBI PO देना है, उन्हें द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि वहां क्या होता है, एडिटोरियल सेक्शन से उठा के सेम पैसेज रखता है, लेकिन एक CGL या बैंक और यूपीएससी को छोड़कर किसी भी स्टूडेंट को बेटा द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर। वो बैंक में भी आना है करंट अफेयर, वो यूपीएससी से भी रिलेट करना है, हर किसी से रिलेट करना है। तो कई बच्चों को मैं देखता हूं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जिन्हें करना CGL है, बट वो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, फुल ऑन टाइम पास है बेटा, आपके किसी काम का नहीं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में पढ़नी है करंट अफेयर्स या इंग्लिश में पढ़ना है अपना GS। तो आप अपनी रीडिंग सेक्शन को करेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग, वरना आप पता है क्या कहेंगे, पता है क्या कहेंगे, गुरुजी मेरे नंबर नहीं आ रहे क्लोज टेस्ट में, गुरुजी मेरे पैसेज में नंबर नहीं आ रहे, गुरुजी मेरे पैराजंबल्स में नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं, कुछ भी नहीं बेटा, रीडिंग के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो रीडिंग आप ऐसे स्ट्रॉन्ग करें। टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर ले जाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपके बहुत ही बिंदास नंबर आएंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का जो पहला सेक्शन होता है पैराजंबल्स, गुरुजी क्या है पैराजंबल्स, क्या है, ठीक है, क्या चीज है, अब ध्यान से कॉपी कीजिएगा जरा इसका पहला कॉन्सेप्ट, क्या कि पैराजंबल्स को आप बेटा सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं, आप इनको पैराजंबल्स भी बोल देते हैं, आप इनको PQRS भी बोल देते हैं, आप इनको ABCD भी बोल देते हैं, ठीक है। होते क्या है जरा पहले ध्यान से सुनो, पहले कॉन्सेप्ट में मैं इनके टाइप्स बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पैराजंबल्स क्या होते हैं और प्लस किस टाइप के क्वेश्चन से कॉपी करना है भाई, एक ही पेज होगा, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बेटा, एक ही पेज कॉपी करना होगा, मतलब छोटा सा है, फिर हम प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है, उसी से सीखोगे। होता क्या है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, पहला टाइप होता है बेटा आपके पास P एक स्टेटमेंट दे देगा, Q एक स्टेटमेंट दे देगा, R एक स्टेटमेंट दे देगा और S एक स्टेटमेंट दे देगा, PQRS दे दिया। आपके पास बेटा एक ऑप्शन बना दिया, बताओ QPSR, एक B ऑप्शन बना दिया QSPR, एक C ऑप्शन बना दिया RSPQ, एक D ऑप्शन बना दिया SPQR। बोला इन चारों में से बताओ ये सेंटेंस जो मैंने चारों स्टेटमेंट लिखी हैं, ये चारों स्टेटमेंट लिखी हैं, ये किस हिसाब से आपको लग रहा है, किस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट या किस टाइप की सीरीज होना चाहिए। अब बेटा होता क्या है, ये जो पैराजंबल है ये बेस्ड ऑन स्टोरी भी हो सकता है, ये किसी हिस्ट्री की किताब से उठाया हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आप देखो करंट अफेयर है आपके, वहां से चीजें उठा के दे देगा, कोई भी। आपको चारों सेक्शन पढ़ने हैं और आंसर करने हैं कि कौन सी सीरीज यहां पर ठीक होगी। पहला क्वेश्चन इस तरीके का होता है। दूसरा बेटा अब बोलोगे सर हमारे पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। इससे पहले 2 क्लास थी उसमें वो थे फ्रेजल वर्ब्स और आज है पैराजंबल्स, ठीक है, कर दिया ने। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, बेटा इसी में क्या करो, एक पहली स्टेटमेंट फर्स्ट ऐसे लिख के देगा, आपके पास यहां एक फिक्स्ड स्टेटमेंट करके दे देगा, आपको एक फिक्स स्टेटमेंट करके दे देगा।
फिर आपके पास पी क्यू आर एस 4 स्टेटमेंट देगा और एक 6th स्टेटमेंट भी दे देगा जो एक फिक्स्ड स्टेटमेंट हो। बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता किस एग्जाम में किस टाइप पे क्वेश्चन पूछे। कॉन्सेप्ट सेम है, करने का तरीका सेम रहेगा, पर पूछने का ढंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, पी क्यू आर एस 4 स्टेटमेंट दे दी, पहला स्टेटमेंट फिक्स कर दिया, छठा स्टेटमेंट फिक्स कर दिया, ऑप्शन सारे सेम है बेटा। आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन कोई भी बना देगा और आपको बोलेगा इन चारों में से छाटिए कौन सा है। जैसे हमने बोल दिया, सपोज एक आपके पास दे दिया आर पी क्यू एस, पी क्यू आर एस, क्यू पी आर एस, डी आर क्यू पी एस। फिर से 4 बातें दे दी, बोला क्या बताइए। ठीक है, आपके पास ये काम हो जाएगा। दूसरा पीडीएफ अपलोड हो चुकी है मेरे बच्चे फ्रेजल वर्ब्स की आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया पहला और ये आपका दूसरा टाइप, 2 टाइप हो गए। तीसरा गुरुजी और भी टाइप है भाई। तीसरे टाइप में आजकल एक अनोखी चीज करने लग गया है एग्जामिनर। ठीक है, अनोखी नहीं, पहले चलो वही बताता हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। 3 टाइप आते हैं बेटा, कोई भी एग्जाम हो 3 टाइप। क्या करेगा, एक सेंटेंस होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं एक स्टेटमेंट होगी। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जान पूछ के स्टेटमेंट होगी। ठीक है, हाँ, तो आप जब इसे देखेंगे, तो आपके पास यू ब्रेक किया हुआ दिखेगा, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस। इनका नाम कुछ भी हो सकता है बेटा, पी क्यू आर एस। इसको बोलेगा, इसको कंप्लीट सेंटेंस बताइए क्या है। यहां पे क्या थे बेटा, अलग अलग स्टेटमेंट्स थी, उन अलग अलग स्टेटमेंट्स को आपको आगे पीछे सेट करना था। इसमें क्या है, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा जिसे ब्रेक कर दिया गया है। आपको उसको कंप्लीट पढ़ के देखना है कि वहां पर कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए। ये टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखता है, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एनडीए हो, चाहे XYZ कोई भी एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम में बेटा कोई भी टाइप पूछ लिया जाता है, या एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड, या एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड, 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 कुछ भी वो ग्रुपिंग कर सकता है। ये 3 है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 बार देखा गया, 1-2 बार मजे लेते हुए एग्जामिनर देखा गया बेटा, अगली बता। तो ऐसे भी इसके ऑप्शंस बना देगा बेटा, फिर इसके एक ऑप्शंस बना देगा, QPRS ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन। आगे देखते हैं गुरुजी 4th वाला टाइप, ध्यान से सुनेगा बेटा। चौथा टाइप क्या हो सकता है बच्चे, आपके पास एक पी स्टेटमेंट दे देगा, गिवन, पी आपके पास गिवन होगा। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं इसको, आपके पास एक पी स्टेटमेंट देगा बेटा, आपके पास एक क्यू स्टेटमेंट देगा, आर आपके पास यहां पर ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है, एस दे देगा, बोलेगा इसको पढ़िए और बताइए इस फिलअप में कौन सी स्टेटमेंट आ सकती है। इस फिलअप में, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आ सकती, आपसे ये पूछे। मतलब एकदम हो गया ना, ये चीज है। पी दे दिया बेटा, क्यू दे दिया, आर के लिए ब्लैंक छोड़ दिया मेरे पुत्र, हाँ, और ब्लैंक छोड़ने के बाद एस दे दिया। बोला बताओ यहां कौन सा फिलअप आपके हिसाब से आ सकता है। और फिलअप्स के लिए क्या दे देगा, स्टेटमेंट्स, जैसे एक ए स्टेटमेंट दे दी, एक बी स्टेटमेंट दे दी, एक सी स्टेटमेंट दे दी, एक डी। तो बताइए इन ए बी सी डी में से यहां कौन सी फिट हो सकती है। तो आप इसको एक फिलअप टाइप का क्वेश्चन कह सकते हो, कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए उसने तैयार कर दिया। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। दूसरा, इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि बेटा 5वां स्टेटमेंट ए बी सी डी ई एफ 5 स्टेटमेंट दे दे, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक कर लो, 6 तो नहीं देगा। ए बी सी डी ई, या क्या पता 6 भी दे दे भाई, कुछ भी नहीं पता, मतलब 4 से ज्यादा 5 भी दे सकता है या 6 भी दे सकता है। ऐसा भी नहीं किया गया, लेकिन एक बार एग्जाम में हुआ है, ई तक दे दिया था। कैट के एग्जाम में आता है एफ तक दे देता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम आपको यहां ई तक दिखता है, मतलब 4 से ज्यादा। अब पता है क्या बोल देगा, इसमें एक क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ 4th स्टेटमेंट बताओ कौन सी होगी।
ऐसे मजे लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बना देगा, बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी या ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताओ फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी। बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपसे ये पूछेगा, आपको ये पेयरिंग नहीं देगा, ठीक है, पेयरिंग नहीं देगा बेटा ऐसे कि पी क्यू आर एस वगैरह बताने नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और बोलेगा बताओ फोर्थ कौन सी, बताओ फर्स्ट कौन सी, बताओ ये कौन सी। फोर्थ तो लिख देना यहां, फोर्थ तो यहां फिफ्थ कर लेते हैं, बताओ फिफ्थ कौन सी, फोर्थ कौन सी, सेकंड कौन। ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन फिर 3 क्वेश्चन बन गए एक ही चीज से, या 5 क्वेश्चन बना देगा इनके अलग अलग, 5 क्वेश्चन बना देगा बेटा। बोलेगा बताओ सेकंड स्टेटमेंट कौन सी, बोलेगा बताओ कौन सी रहेगी, पहली होगी, दूसरी, थर्ड स्टेटमेंट कौन सी। मतलब एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, तो 5 नंबर हो गए आपके। तो ऐसे भी दे देगा, ठीक है बेटा। ये चीज यहां कहानी, तो वो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है जो आपके लिए फिर से बेहद आसान हो जाए। मतलब पूछने का ढंग कुछ भी हो सकता है बेटा, मुद्दा से। मोस्ट पॉपुलर है मेरे बच्चे 1, 2, 3, पहले 3 मोस्ट पॉपुलर है, पेपर में आते पहले 3। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के एग्जाम में देखा गया है, लेकिन मैंने कहा सीजीएल का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। सेल दूसरे लेना, ढूंढ एक बार है तो। ठीक है बेटा, चलिए। तो इस तरीके से पूछिएगा, कहानी हुई जी खत्म, ठीक है। और प्लीज कोई भी बच्चा ये बहाना ना दे, सर मेरे पास फलाना ढिमकाना, इंग्लिश कमजोर, ये वो बहाने सुनने के मैं बिल्कुल मूड में नहीं। पढ़ लोगे नंबर आ जाएंगे बेटा, ठीक है, पढ़ लोगे नंबर आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे ये बहाने कोई नहीं सुनने वाला। जाके कहीं छोटी मोटी नौकरी में धंधे में सेट हो जाओ, मेहनत कर ले, बहाने बहुत हो गए, ठीक है। ये चीज यहां तक है। कितनी बातें होगी बेटा, 5। अब हमें कैसे करने हैं सर ये पैरा जंबल्स, अब बात करते हैं। आपको एक चीज एक सेकंड, डन है। चलिए, तो फटाक से हो गया कॉपी। अब देखते हैं बेटा हाउ टू सॉल्व। इसमें एक चीज बता रहा हूं और ज्यादा इसमें टाइम मुझे लेने की जरूरत भी नहीं। जितने भी पॉइंट बताऊंगा, पता है बेटा क्या है, ठीक है, पता है बेटा क्या है, जितने भी पॉइंट में ये बताऊंगा, जितने भी पॉइंट बताऊंगा आपको सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। जितने भी पॉइंट बताऊंगा सारे एक्सप्लेन करने, मतलब सारे अप्लाई करने पड़ेंगे एक साथ। बस ये चीज है, अगर सारे एक साथ अप्लाई करने पा गए ना, मजा आ जाएगा। बस एक बार ये सारे पॉइंट सुन लेना, और बेटा इसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं होगा। मैं कसम खा के कह रहा हूं, आप बोलोगे थैंक यू सर, पैरा जंबल्स की आपने समस्या ही हटा दी हमारी। इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कराई बेटा। ज्यादातर टीचर्स कहते हैं ना पैरा जंबल की डायरेक्ट प्रैक्टिस करा देते बच्चों को। ठीक है, चलो भाई प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बैच है, चलो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा एक बार इसको चीजों को समझिएगा। है क्या कि हाउ टू सोल्व, सर कैसे सोल्व करें। सारे पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पॉइंट लिखवाऊंगा सबको एक साथ अप्लाई करना बेटा। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी सबसे बड़ी हो सकती है हिंट। ओपनिंग स्टेटमेंट मतलब, ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब समझते हो बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, और इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा। ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा द फर्स्ट स्टेटमेंट, सबसे पहली स्टेटमेंट। कई बार ना सर कैसे कैसे, मतलब भाई इनको सिर्फ बोलूंगा, क्वेश्चन नहीं करा सकता बेटा मैं, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए सारे पॉइंट आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट या ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है गुरुजी, किसी किसी पैरा जंबल में स्टोरी होती है। एक बात ध्यान से सुनो, कॉपी में नहीं करना, कॉपी नहीं करना। एक स्टेटमेंट है जंगल में शेर को मार दिया, कॉपी नहीं करना है। जंगल में शेर को मार दिया, ठीक है, इसमें मारने का जिक्र है, मार दिया, शेर को मार दिया, ठीक है, वेरी गुड। एक स्टेटमेंट है एक राजा था,
एक स्टेटमेंट है एक राजा था, ठीक है, ये क्यूब स्टेटमेंट बना देते हैं ना। आर स्टेटमेंट है अपनी जनता के लिए वो कुछ भी कर सकता था, अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकता था, ठीक है। एक दिन वो जंगल में गया, ये स्टोरी बेस्ड। आपने बोला यार सर पहली स्टेटमेंट क्यों लग रही है मुझे, पहली क्यों लग रही है गुरुजी, क्यों? क्योंकि गुरुजी एक राजा था, वो जनता के लिए क्या कर रहा था, शेर मार दिया जंगल में जाके, जंगल गया, बाकी बाद में भाड़ में गई। गुरुजी ये स्टेटमेंट ओपनिंग लग रही, यहां से बात चालू होनी चाहिए, है ना। तो अब आपके पास क्या करेगा, जो भी ऑप्शन में है, सपोज करो आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन में ऐसा करेगा एग्जामिनर कि सब में ऐसे दे देगा पी क्यू आर एस, हाँ आर एस पी क्यू, हाँ एक दिया, ठीक है, क्यू आर एस पी और एक दिया पी आर एस क्यू। लेकिन आपने ठीक है, हाँ आपने बोला हाँ गुरुजी इसमें तो क्यू ओपनिंग लग रहा है मुझे, हाँ और क्यू ओपनिंग किसमें, बी में, सर बी आंसर, आपको पूरे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा भी हो सकता है, या एग्जामिनर क्या कर सकता है बेटा, 2 क्वेश्चंस में क्यू दे देगा, क्यू एस पी आर, 2 ऑप्शंस में क्यू दे देगा। 2 ऑप्शंस में क्यू देके क्या किया, जैसे ये क्यू कर दिया, हाँ ये क्यू कर दिया। आप बोलोगे सर ये पक्का नहीं हो सकता, ये पक्का नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे और पूछेंगे, ठीक है, डन है। आगे अब फिर अप्लाई करेंगे दिमाग को, ऐसा कर देगा। या हो सकता है बेटा 3 में क्यू दे देगा, फिर 1 कटेगा, फिर 3 में देखे। तो इसीलिए मैंने कहा बेटा कोई एक ऑप्शन भगवान नहीं है कि एक ही ऑप्शन आपकी सारी मदद कर देगा या एक ही स्टेप आपकी सारी मदद कर देगा, नहीं। मैंने बोला हर एक स्टेप जब एक साथ अप्लाई कर दोगे एक क्वेश्चन पे तो वो क्वेश्चन चारों खाने चित हो जाएगा। एक ये हिंट हो सकती है। ऐसे ही हो सकता है मेरे बच्चे, क्या पता कोई स्टोरी पढ़ के आपको लगे कि आप उसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट बता सकते, क्या पता, ठीक है, आप उसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट या द लास्ट स्टेटमेंट, उसकी द लास्ट स्टेटमेंट बता सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन पढ़ के लगे गुरुजी ये तो सबसे अंत में हुआ होगा, ठीक है। सपोज कोई परिवार था उसमें बहुत से बच्चे थे, ठीक है, हाँ कोई एक्सीडेंट हुआ सारे मर गए, हमने बोला मरने वाली बात लास्ट लग रही है सर, ये लास्ट ऑप्शन, उस हिसाब से लास्ट छाट सकते। तो ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं जब सारा पैराजंबल आप पढ़े। सो व्हाइल रीडिंग द पैराजंबल सेंटेंस या पैराजंबल क्वेश्चन कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड, अपने दिमाग में सारे के सारे पॉइंट रखने। आपने बोला हाँ गुरुजी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है, दूसरी क्लोजिंग स्टेटमेंट हो सकती है, 2 हिंट। तीसरी हिंट देखो बेटा, तीसरी हिंट होती है बेटा नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है बेटा, नाउन ऐसी कॉपी करना आपने, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रोनाउन। बेटा नाउन प्रोनाउन की जगह यूज होता है मेरे पत्थर, नाउन प्रोनाउन की जगह यूज होता है। अगर नाउन प्रोनाउन की जगह यूज होता है तो बताओ पहले नाउन वाली स्टेटमेंट आएगी या पहले प्रोनाउन वाली स्टेटमेंट आएगी, आप खुद बताइए। पहले नाउन वाली स्टेटमेंट आएगी या पहले प्रोनाउन वाली स्टेटमेंट आएगी? आप बोलोगे गुरुजी पहले नाउन वाली स्टेटमेंट आएगी बाद में प्रोनाउन वाली स्टेटमेंट आएगी। हाँ क्यों? अरे वो दूसरी बात है, पहले नाउन वाली स्टेटमेंट आएगी बाद में तो प्रोनाउन वाली, पहले प्रोनाउन बाद में नाउन। पहले मतलब आपने जयदीप सर यूज करना है तभी तो मेरे लिए ही यूज करोगे बेटा, ये तो नहीं ही और फिर जयदीप सर। पहले इंसान का नाम है बाद में प्रोनाउन है, तो इससे आपको हिंट मिलेगी। अच्छा इसका मतलब नाउन वाली बात पहले है, प्रोनाउन वाली बात बाद में कहीं आएगी, ये चीज है। इसी की हिंट से हमें एक 4th पॉइंट मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे पेयर, पेयर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो नाउन वाली बात पहले प्रोनाउन वाली बात में ये पता चल गई। हाँ इसी से हमें एक स्टेटमेंट मिल जाती है बेटा पेयर स्टेटमेंट। कई बार आप क्वेश्चन ऐसा पढ़ रहे होते हैं, हाँ जैसे 2 कपल थे आपस में बहुत प्यार करते थे, हाँ उनकी शादी हो गई, हाँ फिर उनके 2 नन्हे नन्हे बच्चे हुए, हाँ बच्चे स्कूल में एडमिशन लिया, बच्चे कामयाब हुए। तो आपने बोला यार शादी होगी उसके बाद बच्चे होंगे, हाँ ये दोनों आपस में रिलेटेड है सर, दोनों आपस में रिलेटेड है सर। इसका मतलब सर आर और पी अगर ये बात है, हाँ सर आर पी एक साथ है सर, इसको बोलते हैं पेयर स्टेटमेंट।
पेयर स्टेटमेंट का मतलब होता है क्वेश्चन पढ़ के आपको यह पता चल गया सर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हाँ आर और एस एक साथ है सर, आर एस है सर, आर एस एक साथ है गुरुजी, एक ये कॉपी नहीं करा बेटे, रफ है गुरुजी, आर एस एक साथ है गुरुजी, आर एस एक साथ है गुरुजी, कुछ भी हो जाए सर कसम से आर एस एक साथ है। तो बेटा जब आप ये बोलोगे तो सोचो आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन में लिखा है पी क्यू एस आर, एक में लिखा है पी एस आर क्यू, एक में लिखा है पी आर एस क्यू, और एक में लिखा है क्यू एस पी आर। अब आपने किसी हिसाब से यह पता लगाया कि सर आर एस पक्का एक साथ है सर। अब आर एस एक साथ, क्या इसमें आर एस एक साथ है? नहीं सर, एस आर है, आर एस चाहिए। आर एस है? नहीं सर, एस आर है। एस नहीं सर, आर एस सर, आर और एस एक साथ है, याद सर। ऐसे भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। डन, चलो आगे देखते। अरे ये उल्टा लिख दिया इसको ऐसे, इसको ऐसे लिखना, प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, हमने उल्टा लिख दिया उसको, इसको करेक्ट कीजिएगा बेटा। सो प्रोनाउन, इसका ध्यान रखना है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है। तो पहले कौन आएगा बेटा? नाउन, और फिर क्या आएगा? प्रोनाउन। उल्टा लिख दिया हमने उसको, ठीक है, ठीक करिएगा बेटा उसे। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? पेयर स्टेटमेंट्स। दूसरी चीज कि आप पेयर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। पांचवा बेटा, पांचवें में क्या होता है कि आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी होती है बेटा, ग्रामर। ठीक है सर, क्या पैराजंबल्स के लिए वोकैब भी चाहिए बेटा? वोकैब ना, बफरिंग हो रहा है।
बेटा जिसकी भी बफरिंग हो रही है क्लास एक बार रिफ्रेश करना। चलो चलिए ना, बैक करके उससे वो कर लो। चलिए मैं आपकी पीडीएफ एक बार व्हाट्सएप करवा लेता हूं, वो भेज दूंगा, लॉगिन करके छोड़ दो उसमें, लॉगिन हो जाएगा तब तक। ठीक है चलो बेटा, अब क्लास आपकी सबकी चल गई है। 11 बजे। चलो सर, देखो बेटा मैंने बोला सर ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। सर पीक्यूआरएस करने में ग्रामर की नॉलेज कैसे होनी चाहिए? देखो बेटा एक बात बताओ, आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे बना लोगे? ऐसा स्टेटमेंट कैसे बना लोगे बेटा विदाउट ग्रामर? तो वहां आपकी ग्रामर की नॉलेज चाहिए होगी। कौन सी नॉलेज? वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कौन सी नॉलेज? वो मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्या सर वोकैब की नॉलेज चाहिए? बेटा वो पैराजंबल्स करने के लिए वोकैब नहीं चाहिए आपको। पैराजंबल्स के अलावा जब क्लोज टेस्ट करोगे ना, वहां वोकैब की जरूरत पड़ेगी, पैराजंबल्स में नहीं। क्लोज टेस्ट में वोकैब की जरूरत पड़ेगी, तो इसको बताऊंगा। दूसरा एक बात जो आपको ध्यान रखनी है ग्रामर सेक्शन से भी, छठे पॉइंट में यह ध्यान रखनी है बेटा कि कोई ऐसी बात दिख जाए जिससे कि आपको यह दिख जाए कि ये तो रेफरेंस पुराने से रिलेट कर रही है। जैसे बेटा आर्टिकल। बेटा आर्टिकल्स जानते हैं? आपने बोला हां सर। जब आप किसी चीज को टू इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बेटा आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, प्लस में वो नाउन। हां, जैसे एक गांव था, देयर वॉज अ विलेज। एक बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में रहता था, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। इसका मतलब यह होता है बेटा उसी नाउन की जब आप दोबारा रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, फिर आप द प्लस वो नाउन लिखते हैं। इसका मतलब एग्जाम में फिर आप क्या पहचान लोगे कि अच्छा सर इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्टिकल ए और एन आएगा, सेकंड टाइम यूज अगर सेकंड टाइम सेंटेंस में यूज करेंगे तो आर्टिकल द आएगा। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट पहले आएगी बेटा और आर्टिकल द वाली बाद में आएगी। इससे ये हिंट पता चल जाएगी। तो आर्टिकल भी आपकी मदद करके चलेंगे, आर्टिकल भी आपकी मदद करके चलेंगे। ये देखिएगा भाई साहब, आगे देखो बेटा, ऐसी रेफरेंसेस क्या ध्यान रखनी है बेटा? 7 दोज अगर आ जाए, दोज पर के कोई नाउन आ जाए, दोज पीपल वे आदमी, ठीक है, या दीज पीपल वे आदमी ये आदमी, ठीक है, दैट मैन वो आदमी, इस टाइप की वो बातें, इसका मतलब ये किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ये किसी दूसरी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। बेटा आपको नहीं, ये वो आदमी इसका मतलब वो पक्का किसी ना किसी दूसरी स्टेटमेंट से रिलेटेड है बेटा। वो आदमी कौन सा आदमी? आदमी का जिक्र हुआ होगा पक्का, कहीं ना कहीं पहले, उससे पहले जिक्र हुआ होगा। तो बेटा ये बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए हिंट बन जाएगी। बनेगी नहीं पाजी? तगड़े लेवल पे हिंट बनेगी, आसान है। और ये सारी चीजें अप्लाई करनी सिखाऊंगा बेटा, एक एक चीज अप्लाई करनी सिखाऊंगा। आगे सुनिए, एक और चीज क्या हो सकती है? स्टोरी बेस्ड स्टेटमेंट्स। बेटा स्टोरी बेस्ड स्टेटमेंट में ना आपको पता है क्या देखना होता है? सीक्वेंस।
इसमें आप इवेंट्स चेक कीजिए। स्टोरी बेस्ड स्टेटमेंट्स में इवेंट्स चेक कीजिए। इवेंट्स कैसे चेक करोगे? पहले क्या घटना घटी होगी, बाद में क्या घटी होगी, बाद में क्या हुआ होगा, बाद में। जैसे वो बचपन में याद है स्टोरी, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे। किसान ने फिर एक दिन सोचा इनको बुला के इनको समझा दो। इस तरीके से स्टोरी चलती है भाई। स्टोरी के इवेंट्स चेक करने हैं कि पहले ये इवेंट आएगा, फिर ये इवेंट आएगा, फिर ये इवेंट आएगा, ये चीजें। ठीक है। दूसरी चीज, सारी चीजें आएंगी अप्लाई होनी। पहले मेरे बच्चे कोई चीज आएगी, बाद में उसके इफेक्ट आएंगे। पहले कोई चीज हैपन होगी, पहले कोई चीज हैपन होगी, बाद में उसके इफेक्ट आएंगे। बेटा पहले इफेक्ट बाद में हैपनिंग नहीं होगी ना। आप खुद से सोचिए, पहले कोई चीज होगी फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, यह चीज याद रखो। पहले कोई चीज होगी बाद में उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। बेटा ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान कि पहले कोई चीज के इफेक्ट आ जाए, बाद में उस चीज का प्रभाव आ जाए। बिल्कुल मजा नहीं, बिल्कुल मजा नहीं। ठीक है, तो वो चीज तो बिल्कुल नॉनसेंस हो गई। तो ये चीज डन। पहली चीज हैपन होगी, बाद में उसके इफेक्ट होगी। नेक्स्ट बेटा जी, पास्ट से प्रेजेंट या फ्यूचर की ओर। बेटा एक बात बताइए, पहले कुछ और हुआ करता था, फिर ये होने लग गया, फिर अब ये हो रहा है, आगे ये होगा। इस तरीके से इवेंट चलते हैं बेटा। पास्ट इवेंट का जिक्र और पास्ट से हम प्रेजेंट या फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। उल्टा कभी किसी चीज का इफेक्ट नहीं देखा जाता। ठीक है, चलो मैंने बोला भारत सरकार ने पॉलिसी में चेंज किए हैं, वो चेंज किए। ठीक है, पहले भारत सरकार, पहले पॉलिसी ऐसी होती थी, फिर चेंजेस हुए, अब पॉलिसी ऐसी होती है, जिसके इफेक्ट माना जा रहा है कुछ इस प्रकार से आएंगे। ऐसी बातें होती, जिसके इफेक्ट इस प्रकार से आएंगे, पहले पॉलिसी ये होती थी, ऐसी कोई थोड़ा ना बोलेगा यार। तो पास्ट से प्रेजेंट की ओर आप खींचे चले, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। पास्ट से प्रेजेंट की ओर आप चीजों को खींचते हुए चले लाओगे, ये चीज डन है। एक बच्चा रोहित लिख रहा है, सर बोरिंग लग रहा है। ये तो लगेगा मेरी जान, बट मां कसम साला गरीबी ऐसा थप्पड़ मारेगी ना किसी दिन मुंह पे तमाचा, उस दिन सारी बोरियत रखी रह जाएगी। फिर तू किसी कुर्सी पे बैठा होगा और बॉस उतरेगा गाड़ी में, सर तू खड़ा होकर सलूट मारेगा, नमस्ते साहब। फिर मेरा साला मन ही मन में करेगा, क्यों बोर नहीं होता क्या, डेली सलूट मारता है। उस दिन ऐसी तैसी हो जाएगी, उस दिन तेरा मुंह यूं निकल जाएगा, है गिरी जी है, काश टाइम पे बोर ना लगा होता। क्यों लगा झटका, हुई ऐसी तैसी। तो जो आज बोरिंग लग रहा है ना मेरे लाल, अभी भी वक्त है मेरे बच्चे। बोरिंग क्या, बोरिंग तो साला पढ़ाई है। मस्ती तो घूमने में है, मस्ती तो पहाड़ों में जाने में है, मस्ती तो मजा करने में है छोटे। लेकिन उस दिन तो ऐसा मां कसम चेहरा देखने लायक होगा तेरा। तो बेटा बोरिंग नहीं लगाना है। क्या है, बोरिंग है, मैं ये नहीं कह रहा बेटा बोरिंग नहीं, बोरिंग तो है। बोरिंग साला पढ़ाई ही है, पूरी पढ़ाई। पढ़ाई कभी इंटरेस्टिंग होती है क्या? आदमी का जन्म पढ़ने के लिए थोड़ा, आदमी का जन्म मौज मस्ती के लिए हुआ है। ठीक है, बड़ा मजा आता है घूमने में, बड़ा मजा आता है फिरने में, बड़ा मजा आता है नई गाड़ी लेने में। ठीक है, लेकिन यार क्या करे साला, उसके लिए पैसा चाहिए। और मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसे का एक ही सोर्स है छोटे, पढ़ाई। बाप दादाओं की दुकान नहीं है यहां पर चांदनी चौक में कि पराठे बन के लाखों कमा लेगा। ये इंस्टाग्राम की रील्स नहीं है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। तो यहां पढ़ ले। तो बेटा बोर हो मेरे शेर या कुछ भी हो, बोर हो मेरी डांट को समझ जा, बोर हो या कुछ भी हो, साला पढ़ेंगे, नंबर लाएंगे। और अभी तो करीब करीब टोटल मिला के मेरे हिसाब से तुम्हें 150 क्वेश्चन पैराजंबल्स के करोगे ना, तब जाके एक्सपीरियंस आएगा बेटा। ठीक है ना, तो याद रखना, बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, वो कैब भी बोरिंग है। उनको देखा साला फ्रेजल वर्ब कितनी घटिया वाहियात और बोरिंग है। लेकिन 4 करोड़ के करीब करीब बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है, कुछ हजार सिलेक्शन होने बस, बाकी सब यूं ही घूमने। तो बोरिंग बोरिंग शब्द तो बेटा निकाल दो डिक्शनरी से, आ जाओ। ठीक है, तो हिम्मत मत हार बेटा, पढ़ को। तो बेटा 10वां पॉइंट हुआ, क्या सीखा हमने यहां पर। एक बार फटाक से कॉपी करो, फिर मैं अगली स्क्रीन चेंज कर लेता हूं जिन्होंने नहीं किया, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई।
तो मेरे शेर, ये काम बिल्कुल नहीं करना बेटा, बिल्कुल बोर नहीं हो रहा है साला। दुनिया इधर से उधर हो जाए सर, हम बोर नहीं होंगे, पढ़ते रहेंगे हम। ठीक है, चलो बेटा देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स कहो या कुछ ऐसे कंजंक्शंस कहो बेटा जो एक दूसरे का नाता बताते हैं। देखो बेटा, जैसे एक स्टेटमेंट है, हालांकि उसने मेहनत की थी। ठीक है, हालांकि उसने मेहनत की थी, तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनो, कॉपी नहीं करना बेटा, दो ही वर्कड हार्ड, दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की थी। अब सोचो यार, ये स्टेटमेंट किससे तो किसी से तो रिलेट करेगी बाकी तीनों में से। तो दो का मतलब क्या होता है, हालांकि उसने मेहनत की थी, कुछ तो हुआ होगा बेटा, फिर कुछ तो हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ रिलेट ढूंढो, इसके साथ किसका रिलेशन हो सकता है बाकी तीन बची में से। तो ऐसे तरीके से आपने क्या देखना है, ठीक है, ऐसे तरीके से आपने क्या देखना है, 11वां पॉइंट। ठीक है, कंजंक्शंस जो दूसरी किसी स्टेटमेंट से अपने आप को रिलेट करते हैं। बेटा ये बहुत तगड़ी लेवल पे आपने चीजें, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना बेटा। तो कंजंक्शंस जो दूसरे किसी स्टेटमेंट से अपने आप को रिलेट करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो बात मिलेगी आपको। तो उसी में देखो बेटा, जैसे मैंने कहा दो, हालांकि बेटा दो और ओल्दो का सेम मीनिंग होता है, दो और ओल्दो का सेम मीनिंग होता है, हालांकि हिंदी मीनिंग लिखना चाहे तो लिख लेना बेटा। ठीक है बेटा, बट का मीनिंग क्या होता है, परंतु। ठीक है, परंतु। अच्छा, बिकॉज क्योंकि, बेटा बिकॉज की सेंस में सिंस भी यूज होता है, जैसे कि, एज भी यूज होता है, जैसे कि बोलते ना, एज आई वॉज बिजी आई डिडेंट कम, जैसे कि मैं बिजी था मैं नहीं आया। हाँ, ये चीज यहां पर है। चल, देन तब मुझे पता चला, देन आई रियलाइज्ड। ओ भाई, देन से कोई सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है क्या, नहीं ना, कुछ ना कुछ पहले हुआ होगा, देन। तो आपने एक देन कंजंक्शन को भी समझना है, हाँ सर ये कंजंक्शन भी क्या है। फिर हमने एंड भी देखते हैं बेटा, एंड भी कंजंक्शन है। ठीक है, ये भी होता है, सो इसलिए ये भी कंजंक्शन होता है। हाउएवर, भले ही, कहता है आई डिडंट लाइक द मूवी, हाउएवर द मूवी वाज गुड, हाँ भले ही मूवी अच्छी थी पर मेरे को पसंद नहीं। तो हाउएवर होता है बेटा, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, येट फिर भी, ऐसा होने पर भी, येट का मीनिंग होता है बेटा ऐसा होने पर भी। ठीक है, हाँ, वेन, मीनवाइल आप यूज करते हैं बेटा, वेन, मीनवाइल, फर्दर मोर, आगे ऐसा हुआ। ठीक है, फर्दर मोर का मतलब क्या होता है बेटा, आगे ऐसा हुआ। ठीक है, हाँ, वट एवर, अरे जो कुछ भी यार, वेन एवर, अरे जब कभी भी यार, समय बताने के लिए बेटा वेन एवर, वट एवर, आप ऐसे शब्दों का यूज करते हैं मेरे बच्चे। आप कह सकते हैं मोर ओवर, और आगे ऐसा हुआ, तो मोर ओवर का मीनिंग भी तो है और आगे ऐसा होगा। तो आपने बोला हाँ सर ये भी यूज हो सकता है बेटा। हाउएवर लिखवा दिया मैंने। हाँ, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली का मतलब हो गया बेटा किसी चीज का ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली। तो इस तरीके से जब कोई कंजंक्शन आपको दिखाई देता है, कोई भी कंजंक्शन देखे, वाइल दिखे, कोई भी कंजंक्शन टॉपिक है, ठीक है, ये उसकी जानकारी बेटा, कोई भी कंजंक्शन दिखे तो सावधान हो जाओ, कुछ रिलेट हो रहा हो। ठीक है, हाँ बेटा, वेयर एवर हुआ, वेन हुआ, आफ्टर हुआ, बिफोर हुआ, कुछ भी कंजंक्शन हो जाए बेटा, लेकिन वहां सावधान हो जाओ, कुछ रिलेट हो सकता है। तो दया, कुछ गड़बड़ हो सकती है ना बेटा। कर लो कॉपी।
ठीक है, चलो अब देखो मेरे पुत्र, तो ये चीज है। अब ये चीज याद कर लो, आपको पैराजंबल में कुछ नया नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ सोल्व करवाऊंगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर तो पता है मैं क्या कहूंगा, जो बच्चे किसके पैराजंबल स्ट्रांग होंगे, जो ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि बेटा तरीके तो यही है, टेक्निक तो यही है, जो ज्यादा क्वेश्चन बना लेगा वो ज्यादा सही करेगा बस। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, मैंने सपोज क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, मैंने आपको कवर ड्राइव मारना सिखाया, हाँ आपने सीखा, मारा भी, हाँ बस। अब जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा उसकी अच्छी हो जाएगी, जो कम प्रैक्टिस करेगा कम अच्छी हो जाएगी। सेम है बेटा, प्रैक्टिस भगवान है कॉम्प्रीहेंशन में या पूरी इंग्लिश में ही बेटा, वो तो किसी भी सब्जेक्ट की बात करो। ठीक है, चलो अब देखो बेटा 12वां पॉइंट, इसी से रिलेटेड है बेटा 12वां पॉइंट। मैं अगले पेज पे ले आऊं उसको, हो गया ना कॉपी? देखो 12वां पॉइंट क्या है बेटा, हम ना शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर। अभी कॉपी रह गया, ये ले भाई फटाक से कर पहले। चलो जी, वो अभी मेरे ग्लव्स रिपेयर होके आए हैं, इनको रिपेयर करा था, यहां से थोड़े फट गए थे। आइए देखो बेटा, हो गया ना? देखो क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर, एक स्टेटमेंट से, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट पर शिफ्ट होना। मतलब एक बात बताओ बेटा, पहले दूसरा गियर लगता है कि पहले पहला गियर लगता है? आप बोलोगे गुरुजी पहले पहला गियर लगेगा तब दूसरा गियर लगेगा। ये चीज वही है बेटा। अगर मैं बोलूं परंतु, बेटा परंतु से कोई स्टेटमेंट चालू थोड़ी ना हो जाएगी यार, परंतु से कोई स्टेटमेंट चालू हो सकती है, बट, अरे बट से पहले कोई जिक्र हुआ होगा यार। अब एक बात बताओ बेटा, कॉपी नहीं करना, कोई स्टेटमेंट थी आर, वो बट से चालू थी, बट करके आगे कुछ लिखा था, और स्टेटमेंट है पी क्यू आर एस। अब ए ऑप्शन में था आर पी एस क्यू, बी ऑप्शन में कुछ और था, सी ऑप्शन में कुछ और था, डी ऑप्शन में कुछ और था। अब मुझे पता है दुनिया इधर से उधर हो जाए बेटा, हाँ, तो आर जो है वो ओपनिंग तो हो नहीं सकती, तो गलत है। ऐसे मदद करेंगे जैसे फर्दर मोर, मोर ओवर। अरे फर्दर मोर का मतलब आगे कुछ हुआ, मोर ओवर आगे कुछ हुआ, तो पहले पिछला तो बता दे बेटा। तो ऐसी स्टेटमेंट को आप तुरंत काट दोगे, गुरुजी ये ओपनिंग तो हो ही नहीं सकती, ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो उनको उड़ा दो। ऐसी चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है जी। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है लड्डू। कहानी आसान हुई? वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, एक बच्ची कह रही है सर इतने पैसे नए ग्लव्स ले लेते जब पैसे की कदर नहीं करता ना, वो भगवान ऊपर ही बैठा है, भीख मंगवा देता है उस इंसान से। कदर होती है बेटा पैसे की, आप भी करिएगा, जब फ्यूचर में कमाओगे ना पुत्र, कदर कीजिएगा पैसे की। बहाना नहीं है, पैसा बर्बाद नहीं करना, ठीक है। बचेगा घर वालों के काम आएगा, और बचेगा जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाओगे, वो करना चाहिए, बर्बाद नहीं। देखो शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पर शिफ्ट होना। क्या है ये? देखो बेटा, ये तुरंत से पेपर में घंटी बज जाए इन क्वेश्चन, पेपर में इन क्वेश्चंस को देख के। जैसे पहला मैंने क्या बोला बेटा, बट, अपने आप में कैसा वर्ड है ये दिख जाए। ऑल्सो, ये भी, अरे पहले कुछ और हुआ होगा तभी तो दूसरा ऑल्सो आएगा बेटा। अगेन, दोबारा, तो पहले भी तो कुछ हुआ होगा मेरे बच्चे। एज वेल एज, वो भी साथ साथ है, तो पहले भी तो कुछ और भी हुआ होगा, ठीक है। फर्दर मोर, पहले भी तो कुछ और हुआ होगा बेटा, ठीक है। हाँ, फिर आपने लिखा फॉर इंस्टेंस, आगे की बात करने के लिए ये भी यूज होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अरे फॉर एग्जाम्पल आप तब बोलोगे, पहले बात तो करो कोई, फॉर इंटेंस हो जाए या फॉर एग्जाम्पल हो जाए बेटा, फॉर आगे तो हो जाए, ठीक है। हाँ, अनादर थिंग, दूसरी बात ये है, तो पहले भाई साहब पहली बात तो कर लो, अनादर थिंग तो बाद में करोगे, ठीक है। हाँ, दे दे अबाव ऑल, ये जो ऊपर मैंने कहा, अरे भाई पक्का ये एंडिंग स्टेटमेंट होगी,
क्यों? क्योंकि अबाव ऑल तो पहले ऊपर वाली बात आ जाएगी बेटा, तभी तो ये आएगा। हाँ, असाइड फ्रॉम, इससे चलो इससे आगे अगर हटके बात करें तो भाई साहब पहले कोई और बात हुई होगी, तब तो ये बात होगी बेटा, नहीं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, तो पहले पहले शब्दों में तो कह लो भाई, तभी तो, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर छोटे रूप में बोलूं तो पहले बड़े रूप में तो बोल ले भाई, तभी तो छोटे रूप में बोलेगा। लाइकवाइज, इसी तरीके से, तो भाई साहब इससे स्टेटमेंट चालू कैसे हो जाएगी, कुछ और बोल दे। ऑन वन हैंड, और एक हाथ की बात करें तो भाई पहले ऑन वन हैंड, तो पहले कोई ना कोई पहली बात यूज हुई होगी, या बोल दे बेटा ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड, तो भाई साहब पहले एक की बात कर ले बेटा, फिर बाद में दूसरे का जिक्र करेगा। हाँ, ऐसे बोल दे सिमिलरली, इसी के तरीके से, सिमिलरली तो पहले कोई ना कोई बातचीत होगी बेटा, हाँ, तब जाके। येट, फिर भी, तो पहले कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रिलेट की होगी तब। हाउएवर, भले ही, तो पहले कोई स्टेटमेंट बोली होगी, तब आप हाउएवर बोलोगे बेटा, ठीक है। ऐसे ही स्टिल, फिर भी, तो पहले कोई और स्टेटमेंट बोली होगी, तब आपने ये स्टेटमेंट बोली होगी मेरे शेर। आगे देखिए बेटा, कौन सा बन गया हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट तो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ही आ जाएगा। इसको ले लेते हैं, एट द सेम टाइम, उसी वक्त, तो पक्का पहले कोई ना कोई और चीज का जिक्र हुआ होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, फॉर नाउ, अब तक, तो भाई साहब पहले जिक्र हुआ होगा, ये बाद में, स्टार्टिंग नहीं हो सकती बेटा। लेटर, बाद में, तो पक्का बाद में जिक्र हो रहा है, तो ये चीज है, पहले स्टार्टिंग नहीं होगी। आफ्टरवर्ड्स, आगे, तो बेटा फिर से ये स्टार्टिंग नहीं होगी, आफ्टरवर्ड्स आ रही है। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है, तो भाई साहब एट एंड, अंत में, तो इससे स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल होता है बेटा, ऑल इन ऑल मतलब निष्कर्ष, ऑल इन ऑल निष्कर्ष, हाँ, टू सम अप निष्कर्ष, तो इससे स्टार्टिंग नहीं होगी। ये कर लो भाई कॉपी। तो बेटा ये थे वो चीजें जो सिर्फ आपको पढ़नी। अबाव ऑल के ऊपर क्या लिखा है, अबाव ऑल कहां लिखा बेटा मैंने, अबाव ऑल, अनादर थिंग, अलग अलग लिख दो, अनादर थिंग, दूसरी बात, वो शायद थिंग दो बार लिख दिया था। ये चीज है। अभी क्लास की टाइमिंग 9:30 पे ही चलेगी बेटा, अभी क्लास की टाइमिंग 9:30 पर ही चलेगी, जब तक कॉम्प्रिहेंशन पूरा ना हो जाए। फिर टॉपिक वाइज की बात करेंगे, फिर टॉपिक वाइज की बात करेंगे, पहले कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर, क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम है, तो मैंने सोचा चलो पहले कॉम्प्रिहेंशन पूरा करा दूं, बच्चे बहुत डरते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। हाँ बेटा, इन एडिशन टू, वेरी गुड मेरे बच्चे, इन एडिशन टू हो सकता है, और वो तो लिख के पहचान लोगे, वर्ड तो कोई भी कर लो बेटा। लेटर, बाद में, ये भी हो सकता है ना, वेरी गुड। तो ये चीजें आपके दिमाग में हो सकती हैं बेटा, करो कॉपी। ठीक है, खत्म। अब इन सब चीजों को बेटा अप्लाई करते हैं,
और मैं आपको ले चलता हूं आपकी पैराजंबल की शीट पर। और पैराजंबल की शीट भी मैंने इस बार इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई है। ये लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों को प्रैक्टिस के सेशन में, तो वो बड़ा कामयाब हुआ था। पता है क्या? आ जाओ मेरे शेर, वो है एक्सपेरिमेंट मेरे पुत्र। ये पैराजंबल्स, हाँ, लेवल 1। क्यों ना मैं आपको पहले इजी लेवल कराऊं, फिर थोड़ा सा बढ़ाऊं, फिर थोड़ा सा बढ़ाऊं, फिर थोड़ा सा बढ़ाऊं। तो इनको ऐसे लेवल में बांट दिया। पहले मैं मिक्स कराता था, तो उससे क्या था ना, बच्चा स्ट्रांग नहीं कर पाता था अपने आप को। मुझे लगा चेंजेस होने चाहिए, पहले ऐसा कर देता हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने लास्ट बैच में किया था। तो वहां से जब प्रैक्टिस बच्चों ने ऐसे की ना, तो बड़ा मजा आया। अब आ जाते हैं बेटा प्रैक्टिस पे, और ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। अब आपको मेरे पुत्र ये अप्लाई करने सिखाता हूं। तो पहले वो क्वेश्चंस करते हैं जो प्री लेवल के क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेटा, प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, चलो। तो लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। पहले ये सारी पीडीएफ कराऊंगा मैं, तब अपलोड कराऊंगा। ये मत सोचना कि आज ही गुरुजी अपलोड करा देंगे। चलो बेटा, अब ये जो चीजें सिखाई ना, इनको आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करनी सिखाऊंगा। सारे स्टेप एक क्वेश्चन में नहीं होंगे अप्लाई, आहिस्ता आहिस्ता देखने। देखो बेटा, देयर ही ब्रॉट देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन। अब एक बात बताओ, देयर वहां, कहां भाई? सर पता नहीं। इसका मतलब पक्का मेरे बच्चे ए पहली स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, है ना। वो लेकर आया, कौन भाई? उनको लेकर आया। अरे किनको भाई? अपने खुद के बच्चे समझ के। अरे कौन आया? कुछ नहीं पता। तो ए स्टेटमेंट पहली नहीं हो सकती, उसने दी भी नहीं, वरना मैं ऑप्शन काट देता। आगे सुनो, ही टुक देम, वो, हां, उन्हें दूर ले गया। ठीक है, टू हिज हट, अपनी झोपड़ी की तरफ। यार ये भी नहीं रिलेट कर रहा। तो बेटा बी भी ओपनिंग नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? आगे देखो, ही फाउंड द 2 चिल्ड्रन एंड द बास्केट, उसने 2 बच्चों को पाया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये जो देम है, ये जो देम है इन बच्चों के लिए यूज हो रहा है। हाँ, तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, तो ए पहली स्टेटमेंट हो सकती है ना बी हो सकती है। क्या उसने बी दी है? पहली दी है गुरुजी। क्या उसने बी पहली दी है? दी है गुरुजी। तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब मेरे पास 2 बातें बच गई बेटा। अब आगे देखो, उन 2 बच्चों को, वो उन 2 बच्चों को वहां ले आया। अब आगे देखो, वन डे एन ओल्ड मैन। अच्छा, इस ओल्ड मैन के लिए ही यूज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन है बेटा, और नाउन के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट है हमें मिल गई, डी ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए बेटा। वेरी गुड सर। अगर डी ओपनिंग होनी चाहिए तो डी इसमें भी ओपनिंग है और डी इसमें भी ओपनिंग है। तो हम अबे दूसरी चीज देखनी पड़ेगी, क्या? कि इस डी के बाद कौन सी स्टेटमेंट आनी चाहिए। सर अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो एक बात बताओ गुरुजी, भाई चाहे ए हो चाहे बी हो, सर ए और बी से कहीं सी पहले ही तो आएगा, क्योंकि यहां 2 बच्चे नाउन यूज हुआ है। हाँ, यहां भी प्रोनाउन है और यहां भी इनका प्रोनाउन है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकता बेटा चाहे ए से पहले पक्का क्या होगा? सी होगा, और बी से पहले भी पक्का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ए और बी से पहले ही तो सी होगा। देखो बेटा, अब इसमें सी कहां है? ए और बी के बाद में कहीं। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पक्का सी उससे पहले ही कहीं होगा। तो बेटा जो ऑप्शन बचा देखो, उनसे पहले ही कहीं सी है। हमें नहीं पता बी ए है ए बी है, हमें वो नहीं पता करना। हमें यह पता करना है कि बेटा नाउन पहले आएगा और प्रोनाउन बाद में आएगा। हाँ, तो पक्का ये पहले, और ये प्रोनाउन से पहले ये नाउन। तो हम ऐसे सीरीज बना के बी ऑप्शन तक पहुंच गए, कहानी खत्म हुई। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये हुआ बेटा, हमारा नाउन प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट लगा। इस क्वेश्चन में हमारा नाउन प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट लगा। इस क्वेश्चन में हमारा वो लगा, ठीक है, कि भाई किस तरीके से हम चीजों को देख पा रहे हैं। इसी से हमें यह पता चला। इसमें नाउन प्रोनाउन वाला क्वेश्चन भी लगा, ठीक है। हाँ, और यहां पर यह भी देखा, अच्छा हाँ गुरुजी इस तरीके से चीजें चल रही। तो बेटा अगर अब बोला कुछ कॉन्फिडेंस आया, हाँ सर कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे लिए बढ़ा। तो आपके लिए ये चीजें हमने तैयार कर ली। और इन असाइनमेंट्स को क्या करूंगा बेटा, थोड़े से क्वेश्चन करा के मैं आपको होमवर्क ज्यादा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अभी जो एग्जाम्स हुए हैं जस्ट, मैं उनके पैराजंबल्स कराऊंगा। अभी जो जस्ट एग्जाम्स हुए, ठीक है, वेरी गुड।
अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनको कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको ये जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 जो मैं बनाऊंगा, इनको आपको दूंगा होमवर्क, और आपके लिए और नए असाइनमेंट बना दूंगा जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस के। फिर मत सोचिएगा सर ज्यादातर इन क्वेश्चंस को, इनको ऐसे नहीं करेंगे। इनको सिर्फ, जैसे इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, तो इन 25 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, 20 आपके लिए छोड़ूंगा बाद में, ताकि मैं आपको और नए असाइनमेंट्स अभी बनवाऊं एकदम करंट वाले। ठीक है, तो इस तरीके से पहले उन आसान क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और मैं कराऊंगा आपको नए क्वेश्चंस कल से। क्लियर हो गया? नए क्वेश्चंस कल से जिनमें आपका लेवल, ठीक है, आपको दिखेगा, तो उन क्वेश्चंस को क्या करोगे आप, टैकल करने की कोशिश करो। ठीक है, यह बात अपने दिमाग में रखनी है मेरे पुत्र आपने। मजेदार चीज है, सिंपल चीज है, तो उनको फिर देखने की जो आपकी मतलब बन जाएगा ना, क्योंकि क्या होता है, जो ये शीट्स मैंने बनाई है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाई, और फिर ये शीट तो है ही है, और जो नई शीट्स आपके लिए पैराजंबल्स की तैयार होंगी आपने वो भी करनी। मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग समझ गए? तो ये शीट तो करनी है, ठीक है, ये शीट तो करनी है। अगर की है तो अवॉइड करोगे, कई बच्चे पहले कर लेते हैं। दूसरा, अगली जो नई बनेगी, न्यू मिलेगी, वो भी आपने समझनी है, क्योंकि पैराजंबल्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे बेटा उतना ही अच्छा। ठीक है चलो, तो अब कल मुलाकात करेंगे, और कल ही फिर ये शीट मैं आपको दूंगा बेटा, कल ही ये शीट दूंगा मैं, आज नहीं, कल ही मैं ये शीट दूंगा, ताकि पहले मैं आपको करा दूं, फिर कल ये शीट और जो कल आज नई शीट तैयार करूंगा उन पर हम चर्चा करेंगे। डन है? चलो, तो कल भी 9:30 पर ही होगी आपकी क्लास, 9:30 पर ही मिलेगी। ठीक है, हां जी, तो जब तक कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपका चल रहा है 9:30 पर ही क्लास है, कॉम्प्रिहेंशन को एक बार। ठीक है, चलो बेटा, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।